वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान वो वक्त होता है जब इंसान तन्हाई, मुश्किलात और मुसलसल जद्दोजहद से गुज़र रहा होता है। इस वक्त अक्सर अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लोग सिर्फ तमाशाई बनकर दूर खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही कामयाबी इंसान के कदम चूमना शुरू करती है, किस्मत का दरवाज़ा खुलता है और हालात बदलने लगते हैं, तो फिर वही दुनिया इंसान के पीछे चलना शुरू कर देती है। कामयाब इंसान को कभी लोगों को आवाज़ें नहीं देना पड़ती, लोग खुद इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबको इस YouTube चैनल बोलते हाथ पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो आम वीडियोस जैसी नहीं होने वाली, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एरीज़ बुर्ज हमल के इन राज़ों की, इन खूबियों की, इन कमज़ोरियों की और इन किस्मत के दरवाज़ों की, जिनके बारे में जानकर शायद आप खुद हैरान रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम किताबी बातें नहीं करेंगे, ना ही सिर्फ चंद लाइनों में आपकी शख्सियत को बयान करेंगे, बल्कि आज हम एरीज़ बुर्ज हमल के लोगों की पूरी ज़िंदगी का एक ऐसा आईना आपके सामने रखेंगे, जिसमें आपको अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपनी शादी, अपनी औलाद, अपनी किस्मत और अपने मुस्तकबिल की झलक साफ नज़र आएगी। हम ये भी जानेंगे कि एरीज़ बुर्ज हमल वालों की जवानी क्यों इतनी तूफ़ानी होती है। इनके अंदर ऐसा कौन सा जज्बा होता है जो इन्हें हर मैदान में दूसरों से अलग बनाता है। इनकी ज़िंदगी में वो कौन सा वक्त आता है जब अचानक इनकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में किन मसाइल का सामना होता है और इनके बच्चे बड़े होकर कैसे साबित होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले ही चंद मिनट शायद आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम और सबसे दिलचस्प लम्हात बन जाएं। इल्म नजूम की 12 राशियों यानी 12 बुरूज में सबसे पहली राशि एरीज़ बुर्ज हमल को माना जाता है। पहली राशि, पहला बुर्ज होने की वजह से इसके अंदर एक कुदरती लीडरशिप, एक अलग शान और एक अलग बादशाही अंदाज पाया जाता है। इस बुर्ज के मालिक सियारा मार्स माना जाता है। अब ज़रा गौर कीजिए, मार्स को सिर्फ एक आम सियारा नहीं समझा जाता, बल्कि इसे ताकत, हिम्मत, जंग, बहादुरी और क़यादत की अलामत समझा जाता है। कदीम इल्म नजूम में मार्स को एक सिपा सलार का दर्जा दिया गया है। बादशाह सिर्फ हुक्म देता है, लेकिन सिपा सलार मैदान में उतरकर लड़ता है, ख़तरात मोल लेता है और फतेह हासिल करता है। यही वजह है कि एरीज़ बुर्ज हमल के लोगों के अंदर एक अजीब किस्म की बेखौफी, खुद एतमादी और आगे बढ़ने का जज्बा पाया जाता है। आपने शायद अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा कि आप दूसरों की तरह खामोश रहने वाले इंसान नहीं होते। आपके अंदर एक आग होती है और एक अलग जज्बा होता है, जो आपको हर वक्त कुछ बड़ा करने पर मजबूर करता रहता है। अगर किसी महफिल में सब लोग खामोश बैठे हों, तो एरीज़ वाला इंसान वो होगा जो सबसे पहले खड़ा होकर बात करेगा, सबको रास्ता दिखाएगा और मुश्किल वक्त में हिम्मत देगा। आप लोगों के अंदर कुदरती लीडरशिप होती है। लोग खुद ब खुद आपकी बात मानने लगते हैं। आप जहां खड़े हो जाएं, वहां एक अलग ही रोब और शख्सियत महसूस होती है। यही वजह है कि एरीज़ लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम पर लीडर, बिजनेसमैन, ऑफिसर या किसी अहम जिम्मेदारी वाले मुकाम तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। आपको किसी की ग़ुलामी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। अगर आप कोई काम करेंगे तो दिल लगा कर करेंगे, पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करेंगे। लेकिन अगर कोई आप पर हुक्म चलाने की कोशिश करे, तो फिर आपका मिजाज फ़ौरन बदल जाता है। आपकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि आप मुश्किल हालात से घबराते नहीं। दूसरे लोग जहाँ हिम्मत हार देते हैं, वहाँ से एरीज़ वाले अपनी असल ताकत दिखाना शुरू करते हैं। यही वजह है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, आप लोग दोबारा खड़ा होना जानते हैं। अब अगर हम आपकी जवानी की बात करें, तो एरीज़ की जवानी आम इंसानों जैसी नहीं होती। आपकी जवानी तवानाई, जोश, जज्बात और ख्वाबों से भरी होती है।
बचपन से ही आपके अंदर एक अलग किस्म की बेचैनी होती है, आप हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं, आप इंतज़ार कम करते हैं और अमल ज़्यादा करते हैं। जवानी के इब्तदाई दिनों में आप बहुत जज्बाती होते हैं, आपके अंदर जोश इतना ज़्यादा होता है कि कभी-कभी आप बग़ैर सोचे समझे फ़ैसले भी कर लेते हैं। यही जल्दबाज़ी बाज़ औक़ात आपको नुकसान भी देती है, ख़ास तौर पर 35 या 40 साल की उम्र से पहले आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। आप छोटी-छोटी बातों पर फ़ौरन रिएक्ट कर जाते हैं। अगर किसी ने आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाई तो फिर आप ख़ामोश नहीं रहते, आपके अंदर अपनी अना और ख़ुददारी बहुत मज़बूत होती है। लेकिन दोस्तों, यही गुस्सा और यही ज़िद अगर सही रास्ते पर इस्तेमाल हो जाए तो यही चीज़ आपको कामयाब भी बनाती है, क्योंकि आप हार मानने वाले इंसान नहीं होते, आप किसी काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करते। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी मकसद को अपना ख्वाब बना लिया तो फिर आप दिन रात एक कर देते हैं। यही वजह है कि एरीज़ वाले लोग अक्सर ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, लेकिन इनकी कामयाबी आसानी से नहीं आती, इन्हें बहुत मेहनत, बहुत जद्दोजहद और कई धोखों से गुज़रना पड़ता है। आपको घूमना फिरना, नई जगह देखना, नई चीज़ें सीखना और ज़िंदगी को खुलकर जीना बहुत पसंद होता है। आप एक ही रूटीन में बंद होकर नहीं रह सकते, आपके अंदर हमेशा कुछ नया करने की ख्वाहिश रहती है। आपको तफरीह, मौसीकी, सफ़र और आज़ाद ज़िंदगी पसंद होती है। बाज़ एरीज़ के अंदर फ़नून लतीफ़ा का भी ज़बरदस्त टैलेंट पाया जाता है। दोस्ती के मामले में आप बहुत मुंतखब मिजाज होते हैं। आप हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते, आपके दोस्त कम होते हैं लेकिन बहुत ख़ास होते हैं। आप सिर्फ़ इन लोगों को अपने करीब रखते हैं जो समझदार हों, वफ़ादार हों और आपके जज्बात की कदर करना जानते हों। अब ज़रा बात करते हैं एरीज़ के बुढ़ापे की। दोस्तों, दुनिया में अक्सर लोग जवानी में मज़बूत होते हैं और बुढ़ापे में कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन एरीज़ वालों के साथ मामला कुछ मुख्तलिफ देखा गया है। वक्त के साथ साथ आपकी सोच ज़्यादा पुख्ता हो जाती है, आपका तजर्बा बढ़ता जाता है और आपके फ़ैसले ज़्यादा मज़बूत होते जाते हैं। जवानी में आपके अंदर जो गुस्सा, जो जल्दबाज़ी होती है, वो उम्र के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है। फिर आप एक समझदार, तजर्बाकार और बावकार इंसान बन जाते हैं। बड़ी उम्र में भी आपके अंदर काम करने की ताकत बाकी रहती है, आप फारिग बैठना पसंद नहीं करते। अगर आपके पास कोई काम ना भी हो तो आप खुद अपने लिए कोई ना कोई मसरूफ़ियत पैदा कर लेते हैं। एरीज़ बुर्ज हमल वाले लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में माली तौर पर ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। जवानी में जो ख्वाब पूरे नहीं हो पाते वो बुढ़ापे में मुकम्मल होते दिखाई देते हैं। आपको अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर, आरामदेह ज़िंदगी और पुरतइश चीज़ें पसंद होती हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये वक्त के साथ साथ आप इन चीज़ों को हासिल भी कर लेते हैं। सेहत के मामले में भी आप लोग काफ़ी मजबूत समझे जाते हैं, आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त काफ़ी अच्छी होती है। अगरचे गुस्सा और ज़हनी दबाव बाज़ औक़ात आपकी सेहत को मुतासिर करता है, लेकिन फिर भी आप दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव और मुतहरिक नज़र आते हैं। अब आते हैं आपकी औलाद की तरफ, क्योंकि हर इंसान अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए बेहद बेचैन रहता है। एरीज़ बुर्ज हमल वाले लोग अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, लेकिन आपके बच्चे भी आम नहीं होते, इनके अंदर भी एक अजीब किस्म की ज़हानत, ज़िद और ख़ुद एतमादी पाई जाती है। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। बचपन से ही इनके अंदर लीडरशिप नज़र आने लगती है। बाज़ औक़ात आपको महसूस होगा कि आपके बच्चे आपकी बात कम सुनते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो आप ही की तरह मजबूत मिजाज होते हैं। अगर आप इनके साथ सख्ती करेंगे तो वो मज़ीद मजबूत और ज़िद्दी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इन्हें मोहब्बत और समझदारी से समझाएंगे तो वो फ़ौरन मान जाएंगे। आपके बच्चे दिल से आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, अगरचे वो अपने जज्बात ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते। वक्त गुज़रने के साथ साथ वो आपका सहारा भी बनते हैं और आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करते हैं। अब बात करते हैं एरीज़ बुर्ज हमल की शादीशुदा ज़िंदगी की। दोस्तों, मोहब्बत और शादी आपकी ज़िंदगी का एक बहुत हसास बाब होता है, क्योंकि आपके अंदर मोहब्बत भी बहुत गहरी होती है, लेकिन आप इसे हर किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करते। आप अपने शरीक हयात से वफ़ादारी चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सामने वाला आपकी अहमियत को समझे, लेकिन चूँकि आपका मिजाज थोड़ा गुस्से वाला और जल्दी रद्द अमल देने वाला होता है, इसलिए शादी के इब्तदाई सालों में कुछ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर का मिजाज
کبھی کبھی موڈی ہو سکتا ہے، کبھی وہ خوش ہوں گے اور کبھی بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جائیں گے۔ یہی چیز آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے۔ خاص طور پر شادی کے پہلے 2 سے 5 سال بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت صبر، برداشت اور سمجھداری سے کام لیا جائے تو بعد میں یہی رشتہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے بلکہ صبر اور عزت سے چلتے ہیں۔ اگر ایریز برج حمل والے لوگ اپنے غصے پر قابو پا لیں اور اپنے شریک حیات کو وقت دینا سیکھ لیں تو ان کی ازدواجی زندگی بہت خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور شادی شدہ لوگوں کے لیے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی اپنے شریک حیات کے جذبات کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ خاموشی بعض اوقات رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح گھر کے معاملات میں ضد اور انا کو کم رکھنا آپ کے رشتے کو لمبے عرصے تک مضبوط اور خوشحال بنا رکھے گا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس کا انتظار تقریباً ہر ایریز والا انسان کرتا ہے، آخر وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب قسمت بدلتی ہے؟ دوستو، ایریز برج حمل والوں کی زندگی میں 26 سال کی عمر ایک بہت اہم موڑ لے کے آتی ہے۔ اس سے پہلے زندگی میں بہت بھاگ دوڑ، مشکلات، ناکامیاں اور جدوجہد رہتی ہے۔ کبھی مالی مسئلے، کبھی جذباتی دھوکے، کبھی کیریئر کے مسائل انسان کو تھکا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ 26 سال کی عمر میں داخل ہوتے ہیں، قسمت آہستہ آہستہ اپنا رخ بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کو اپنے مقصد کا راستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی سوچ زیادہ واضح ہو جاتی ہے، آپ کو اچھے مواقع ملنے لگتے ہیں۔ 26 سے 36 سال کے درمیان کا وقت آپ کی زندگی کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ اس عرصے میں بہت سے ایریز والے لوگ مالی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، اپنا گھر لے لیتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کاروبار میں ترقی کرتے ہیں یا اپنے کیریئر میں ایک بڑا مقام حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھیں ایریز برج حمل کی زندگی سے جڑی وہ گہری باتیں جو ہر انسان کو جاننا چاہیے۔ اگر آپ بھی ایریز برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں تو مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی عمر اس وقت کیا ہے اور کیا واقعی 26 سال کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مثبت ٹرننگ پوائنٹ آیا؟ آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ باتیں واقعی آپ کی زندگی سے ملتی ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے ایسے ہی دلچسپ، معلوماتی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔